हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है, क्या कौन से मेटल की एंगल प्लेट बनाई जाती है, कितने टाइप्स की एंगल प्लेट्स होती है और हमारे यहाँ पे वर्कशॉप में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में हम पूरा कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एंगल प्लेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि एंगल प्लेट होती कैसी है। दोस्तों ऐसे हमारी एक एंगल प्लेट होती है। एंगल प्लेट में क्या होता है कि दो प्लेट्स को 90 डिग्री पर बेंड कर दिया जाता है। कि एक हमारी ये वाली प्लेट है और एक ये प्लेट है, इनको हमने क्या कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री पर बेल्डिंग के द्वारा इनको बेल्ड कर दिया। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं कि जैसे हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के दौरान यदि किसी भी जॉब को हमें सहारा प्रदान करना, उसको सपोर्ट प्रदान करना, तो एंगल प्लेट के सहारे उसको सहारा प्रदान करके और उसमें मार्किंग कर सकते हैं। तो एंगल प्लेट का जो मेन उपयोग होता है वो जॉब को मार्किंग के दौरान सहारा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कि जॉब को से मार्किंग करते हैं तो मार्किंग के दौरान सहारा प्रदान करने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। अब ये दो प्लेट्स होती है, दो प्लेट को 90 डिग्री पे जोड़ते हैं, दो प्लेट को 90 डिग्री पर वेल्ड कर देते हैं, वेल्ड कर दी। और जो इसकी सरफेस होती है, जो इसकी आउटर सरफेस होती है, एकदम फिनिशिंग सरफेस होती है। आउटर सरफेस एकदम फिनिश कर दी जाती है, क्योंकि हम जब जॉब को सहारा प्रदान करेंगे तो वहां पे कोई भी जॉब में हमारे स्क्रैच वगैरह नहीं आ जाए, इसलिए एकदम फिनिश कर दिया जाता है। तब हम जॉब को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि एंगल प्लेट का मटेरियल क्या होता है। तो ये एंगल प्लेट हमारे कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन बोल सकते हो या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन बोल सकते हो, एक ही बात है। एक बात नहीं, मटेरियल अलग अलग है, लेकिन कास्ट आयरन की बनाई जाती है और क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसके हम साइज की बात करते हैं। इसका साइज लिया जाता है लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। जो हमारा इसका एक साइज है BIS के अकॉर्डिंग 125 मल्टीप्लाई 75 100 है। ये BIS ने एक इसका साइज दे रखा है कि इस साइज की हमारे पास एक एंगल प्लेट होती है। आगे हम बात करते हैं कि इसका साइज का जो सीक्वेंस होता है। अब ऐसे तो मार्केट में हम पूछेंगे नहीं कि भाई ये साइज की एंगल प्लेट दे दो 120 125 75 100 जो है इसका डायमेंशन, ये साइज की एंगल प्लेट दे दो। तो मार्केट में इसको नंबर के आधार पर डिफाइन किया जाता है कि जैसे जो एंगल प्लेट का साइज है वो नंबर में डिफाइन कर दिया जाता है। तो साइज इसका होता है वो नंबर से डिनोट होता है, साइज नंबर 1 से 10 तक इसके साइज होते हैं। मतलब 1 नंबर का डायमेंशन अलग होता है, 2 नंबर का डायमेंशन अलग होता है, 3 नंबर का डायमेंशन अलग होता है, 4 नंबर का डायमेंशन अलग, ऐसे ऐसे 10 तक इसके डायमेंशन अलग होता है। तो 10 साइज होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया इसने। एक तो 1 से 6 हो गया और एक 1 से 7 से 10 हो गया। 1 से 6 हो गया और 7 से 10 हो गया। अब 1 से 6 है, इसको इसने ग्रेड दे दिया, इसको ग्रेड 1 दे दिया, और जो 7 से 10 है इसको ग्रेड 2 दे दिया। तो जो ग्रेड 1 है उसका उपयोग हम टूल रूम में करते हैं, और जो ग्रेड 2 है उसका उपयोग साधारण कार्य या फिर वर्कशॉप में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेड 1 का उपयोग हम कहां पे करेंगे, टूल रूम में करेंगे, और ग्रेड 2 का उपयोग हम साधारण कार्यों या फिर वर्कशॉप में हम ग्रेड 2 का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका साइज है, जैसे हमारा ये साइज है, ये ग्रेड 1 के अंदर आएगा और ये 1 नंबर का साइज होता है। जो मैंने डायमेंशन दी ये ग्रेड 1 के अंदर आता है और साइज नंबर
1 होता है, साइज नंबर 1 होगा और ग्रेड 1 के अंदर आएगा। फिर ग्रेड फिर नंबर 2 का साइज अलग होगा, 3 का साइज अलग होगा, 4 का साइज अलग होगा, ऐसे से डिफरेंट टाइप के इसके साइज होते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल जो हमारा एंगल प्लेट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो गाइज एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। आगे इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स की बात करेंगे तो पहला इसका टाइप आता है सॉलिड प्लेट एंगल प्लेट। तो जो ये आपके सामने दिख रहा है ये सॉलिड प्लेट एंगल प्लेट होती है, सॉलिड प्लेन एंगल प्लेट होती है। इसका उपयोग हम ओनली छोटे कार्यों में किया जाता है। छोटे कार्यों पर यदि मार्किंग करनी है तो उनको सहारा प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं हम छोटे कार्यों में या छोटे वर्क पीस पर। दूसरी आती है हमारी स्लोटेड। स्लोटेड में क्या होगा कि जैसे इसकी ये प्लेट होती है, दो प्लेट को हमने वेल्डिंग कर दी तो यहाँ पे स्लोट बना दिए जाते हैं, यहाँ पे कुछ खांचे बना दिए जाते हैं। इन खांचों का ये उपयोग होता है कि जो नट बोल्टों की सहायता से हम बड़े वर्क पीस को यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कि जो बड़े वर्क पीस है नट बोल्टों की सहायता से हम उनको पकड़ सकते हैं, ग्रिपिंग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग बड़े साइज के कार्यों में किया जाता है। बड़े साइज के जॉब में, बड़े साइज के जॉब को सहारा प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक हमारा होता है बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप हमारे कैसे होते हैं कि सिंपल सी देखो, ये हमारे पास बॉक्स है, तो इसमें यहाँ पे स्लॉट बना दी जाती है। जैसे यहाँ पे स्लॉट बना दी, यहाँ पे स्लॉट बना दी, यहाँ पे स्लॉट बना दी, इसके चारों तरफ स्लॉट बने होते हैं। जैसे यहाँ पे स्लॉट बना दी, इस वाली भुजा पे, आर्म पे, यहाँ पे बना दी, इस वाले पे बना दी। तो चारों तरफ इसमें क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। चारों तरफ इसमें क्या बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं। तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने जॉब को यहाँ पे क्लैंप कर दिया, इस वाली साइड पे मैंने क्लैंप कर दिया, तो जैसे एक ही जॉब पर उससे एक से अधिक साइड पर यदि मार्किंग करनी हो तो जो हमारी बॉक्स टाइप एंगल प्लेट है इसमें हम सारा के द्वारा हम उसको क्लैंप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लैंप कर लिया। अब क्या होगा कि मैंने ऊपर वाले फेस पे जो टॉप व्यू पे उस पर मार्किंग कर दी, फिर साइड पे कर दूंगा, प्लेट को घुमा के साइड व्यू पे कर दूंगा, फिर दूसरे साइड व्यू पे कर दूंगा, फिर बैक पे कर दूंगा, फिर फ्रंट पे कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जब जॉब पे एक से अधिक साइडों पर यदि हमें मार्किंग करनी होती है तो बॉक्स टाइप एंगल प्लेट का यूज करते हैं। और चौथी हमारी होती है स्वेल टाइप। स्वेल टाइप से समझ में आ गया कि जो हमारी एंगल प्लेट होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी एंगल प्लेट होती है उसको पर्टिकुलर एंगल पे हम घुमा सकते हैं। कि जैसे हमारी दो एंगल प्लेट ऐसे होती है, एक मैंने यहाँ पे डाल दी, अब यहाँ पे एक ऐसी एंगल प्लेट लगा दी जाती है बीच में। इसका मैं 3D डायग्राम नहीं बना रहा, इसका साइड व्यू बना रहा हूँ कि जैसे दो हमारी एंगल प्लेट, यहाँ पे मैंने एंगल प्लेट लगा दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बोल्ट लगा होता है, नट बोल्ट लगे होते हैं और इनके द्वारा हम इसको घुमा सकते हैं। यहाँ से हम इसको ऊपर घुमा सकते हैं, नीचे घुमा सकते हैं, किसी भी एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मुझे थोड़ा कुछ एंगल पे देना है तो यहाँ से बोल्ट को नट बोल्ट को ढीला करके और उस एंगल पर इसको फिट करके और मैं जॉब को इसके ऊपर रख दूंगा। तो किसी भी एंगल पर यदि मुझे जॉब को सहारा प्रदान करना है तो स्वेल टाइप एंगल प्लेट का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि हमारे 4 टाइप की एंगल प्लेट हो गई। आगे हम बात करेंगे कि इसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं कि एंगल प्लेट को जैसे इसका स्पेसिफिकेशन होता है, इसका विवरण होता है। विवरण में हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि जो हमारी प्लेट होती है उसका मटेरियल क्या होता है, प्लेट का मटेरियल, फिर उसका नंबर लिखते हैं कि कितने नंबर की हम प्लेट यूज करनी है, फिर उसका ग्रेड लिखते हैं। ग्रेड के बाद में जो इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कुछ नंबर दिए होते हैं वो उसके स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं। तो इस नाम से हमारे मार्केट में प्लेट मिलती है। अब मार्केट में डायमेंशन के अकॉर्डिंग प्लेट नहीं मिलेगी, भाई इतनी ऊंचाई की इतनी लंबाई की हमें प्लेट दे दो। तो हमारे ये विवरण होता है, इसके स्पेसिफिकेशन होता है। पहले प्लेट का पदार्थ होता है, फिर उसका नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। फिर ग्रेड होती है 2 और फिर IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कुछ जो कंपनी के नंबर होते हैं उनके द्वारा उनका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।